हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यू मी एंड ट्रैवल। और आप सबों को गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम निकल रहे हैं अपने घर से मनाली जाने के लिए। और ये ट्रैवल हम शुरू करने वाले हैं चंडीगढ़ से। और हम आपको बताने वाले, अगर आप चंडीगढ़ मोहाली पंजाब से ट्रैवल कर रहे हैं मनाली जाने के लिए, तो बीच में कितना ट्रैफिक मिलने वाला है, किस किस टनल के पास लंबा जाम लगता है, प्लस टोल टैक्स कितना पे करना होगा टोटल जर्नी में, पेट्रोल कितना लगने वाला है, और कहाँ व्यू पॉइंट्स आने वाले हैं, और अगर आप पंजाब से हिमाचल एंटर करते हो तो चालान से कैसे बचें, क्योंकि बीच बीच में लगा है बहुत सारा स्पीड रीडर। तो ये सब कुछ हम कवर करने वाले इस व्लॉग में। तो पहले अब मैं ये कैमरा संदीप को हैंड ओवर करती हूँ और वो बताने वाला है कि कितना पेट्रोल अभी है और कितने में हम शुरू करने वाले हैं और कितना हम फिल करवाने वाले हैं। मतलब जो हम डिस्टेंस कवर करेंगे वो अप्रोक्सीमेटली 250 किलोमीटर तक होगा यहाँ से। और अभी ये गाड़ी में आप देख सकते हो अभी 395 किलोमीटर गाड़ी और चलेगी, ऐसा दिखा रहा है। बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और जैसा कि गिन्नी ने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हम कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हमारे साथ जुड़े रहिए। तो ये देखो टोटल डिस्टेंस अभी हमारा कितना दिखा रहा है, मतलब चंडीगढ़ टू हिमाचल 247 किलोमीटर, और इसको कंप्लीट करने में हमें ऑलमोस्ट 5 आवर 47 मिनट्स लगने वाले हैं। मतलब इससे आप 6.5 से 7 घंटा ले लो। क्यों? क्योंकि आप रास्ते में रुकते रुकाते ही जाने वाले हो। ब्रेकफास्ट, व्यू पॉइंट्स आएंगे, वहां रुकेंगे, फोटोशूट कराएंगे, ऐसे करते करते 1 घंटा एक्स्ट्रा रख लो। चंडीगढ़ से मनाली का टोटल डिस्टेंस लगभग 250 टू 260 किलोमीटर है। नॉर्मल दिनों में अगर ट्रैफिक ज़्यादा ना हो और रोड कंडीशंस ठीक हो तो इस सफ़र को पूरा करने में लगभग 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। लेकिन अगर आप वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड, समर वेकेशन या हॉलीडे सीजन में मनाली की तरफ जा रहे हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है। खास करके कीरतपुर साहिब, मंडी, कुल्लू और मनाली के आसपास कई बार लंबी ट्रैफिक जैम देखने को मिलती है। ऐसे सिचुएशन में 6 से 7 घंटे का सफ़र 9 से 11 घंटे तक भी पहुंच जाता है। अगर आप कंफर्टेबल जर्नी चाहते हो चंडीगढ़ टू मनाली के लिए तो आप कोशिश करो कि आप अर्ली मॉर्निंग सुबह 3 बजे अपना ट्रैवल स्टार्ट कर दें। इससे आप शहरों की ट्रैफिक भी अवॉइड कर पाएंगे और रास्ते में मिलने वाले खूबसूरत व्यू को भी एंजॉय कर पाएंगे। इस जर्नी में जो रूट हम कवर करने वाले हैं चंडीगढ़ से मनाली तक, वो है चंडीगढ़, रूपनगर, कीरतपुर साहिब, सुंदरनगर, मंडी, और टनल, भुंतर, कुल्लू होते हुए हम पहुंचते हैं मनाली। ये देखो 29 मिनट का कंजेशन दिखा रहा है अभी, और ये वहां पर है जहां पंजाब का लास्ट टोल पड़ता है और हिमाचल का टोल स्टार्ट होता है। मतलब इतना लंबा ट्रैफिक है, 25 मिनट। और ये जो ट्रैफिक है, ये जब आप पंजाब से हिमाचल एंटर करते हैं, जो मैनुअली आपका टोल टैक्स, उसका ये ट्रैफिक है। सुबह के भी 7 बज रहे हैं और आप ट्रैफिक देख लो। इंसान सुबह कितने बजे निकले, 5 बजे निकलो तो भी ट्रैफिक, 10 बजे निकलो तो भी ट्रैफिक, दोपहर में निकलो तो भी ट्रैफिक। मुझे लगता है लोग अब 12 बजे ड्राइव करना शुरू कर दिए और सुबह 4-5 बजे पहुंच जाते हैं वो मनाली। तो ये वाले टोल में सबसे ज्यादा जाम है। ये देखो इधर कितना लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है। उधर हम लोग पंजाब वाला टोल पे करने के बाद हिमाचल एंटर कर रहे हैं, तो हिमाचल में कितना लंबा ट्रैफिक है। मतलब ऑलमोस्ट 20 मिनट का कंजेशन अभी तक दिखा रहा है। मैनुअल काटते हैं ना, जो भी हिमाचल वाला टैक्स वगैरह लेते हो, उसी चक्कर में जाम लगा हुआ है और कुछ नहीं। पिछले आधे घंटे से हम इसी ट्रैफिक में फंसे हुए, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ। अभी तक तो हिमाचल वाला मैनुअल टैक्स भी नहीं लेना शुरू किया है। बहुत पीछे तक जाम लगी हुई है। देख लो ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि सबकी गाड़ियां यहाँ बैठ रही है। लोग खड़ा कर करके बोनट खोल के गाड़ी को ठंडा कर रहे हैं। मतलब समझ लो क्या हाल है ट्रैफिक का। कौन देख रेख करने वाला है अपने कंट्री में, कुछ भी नहीं पता इस सिचुएशन का। देखो जाम पूरा अभी तक आगे धीरे धीरे बढ़ रहा। अब जाके हम लोग वहां दिखना शुरू हुआ हिमाचल एंटर, और ये पूरा जाम है ये 100 रुपए के टैक्स के लिए। ये 100 रुपए के लिए ना, पहले तो 200 से 300 का इन्होंने पेट्रोल फूकवाया, इंसान का मूड खराब किया, फ्रस्ट्रेट कर दिया, एग्जॉस्ट कर दिया, गाड़ियां बैठवा दी सबकी।
तो फाइनली हमने पंजाब से हिमाचल एंटर कर लिया है बॉर्डर क्रॉस करके, जिसमें सारी गाड़ियों का बैंड बज गया। लोग सारी गाड़ियां लगा लगा के अपनी गाड़ियों को आराम दे रहे। रोड किनारे पूरा भीड़ लग चुका है। बात करें अगर टोल टैक्स की, तो आप अपने पूरे जर्नी में चंडीगढ़ टू मनाली के बीच अप्रोक्सीमेट 400 to 600 रुपीस पे करते हैं। कुछ जगह पर आप फास्टैग पेमेंट करते हैं और कुछ जगह पर आप कैश से डील करते हैं। जहाँ जहाँ आपको टोल गेट मिलता है वहाँ थोड़ी फैसिलिटी स्मूथ होती है, बट समटाइम वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है। और जैसे ही आप पंजाब से हिमाचल एंटर करते हैं उस टाइम पर पेमेंट कैश देना होता है 100 रुपीज़, प्लस वहाँ पर आपको ह्यूज ट्रैफिक देखने को भी मिल जाता है और कभी कभार तो एक एक घंटे का जैम भी मिल जाता है। ये देखो, हर थोड़ी थोड़ी दूर में स्पीड मीटर लगा हुआ है जिसमें आपका सारा स्पीड रिकॉर्ड होता है। अभी हम चला रहे हैं 41 की स्पीड में, बट ये 14 क्यों ले रहा है? उसका 4 वाला ऐसे खराब हो चुका अच्छा, तो 14 दिख रहा है। तो 44 वो लिखना चाह रहा था, पर उसका खराब हो चुका था। बट हाँ, ये भले खराब हो लेकिन आपको चालान बराबर आएगा। तो ये यहाँ का व्यू पॉइंट जहाँ भी हम गाड़ी रोकेंगे, और इस जगह का नाम भी है व्यू पॉइंट स्नैक्स। हाँ, और इस जगह का नाम भी है व्यू पॉइंट स्नैक्स। तो यही है वो व्यू पॉइंट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। यहाँ से आपको पूरा लोकेशन दिखता है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है, और ऐसे चाय हाथ में लेकर ऐसा लोकेशन देखना काफ़ी अच्छा लगता है। एक्चुअली क्या है ना, पॉल्यूशन ज़्यादा है। अगर पॉल्यूशन नहीं होता ना, ब्लू स्काई और अच्छा लगता। करेक्ट। तो ये था वो जगह जहाँ हमने चाय पी और थोड़ा सा व्यू एंजॉय किया, बट चाय ओके ओके रहती है। चाय होनी चाहिए, कैसी भी हो चल जाएगा। तो चलो, यहाँ 10 मिनट स्पेंड करने के बाद हम निकल गए अब आगे मनाली के लिए, क्योंकि ऐसे स्टॉपेज में हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, क्योंकि जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतना डिले होगा पहुँचने में और ट्रैफिक बढ़ता जाएगा। अगर बात करें फ्यूल की, चंडीगढ़ से मनाली रूट पर फ्यूल को लेकर आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरे रास्ते में पेट्रोल पंप हर जगह अवेलेबल है। चंडीगढ़ से निकलने के बाद रूपनगर, कीरतपुर साहिब, सुंदरनगर, मंडी, भुंतर, कुल्लू, इवन मनाली में भी आपको पेट्रोल पंप मिल जाते हैं। फिर भी अगर आप एक अच्छी और स्मूथ जर्नी चाहते हैं तो जब भी आप अपने घर से निकले तो आप अपने फ्यूल टैंक को फुल करा कर निकले। जब मौका मिले तो उसे रिफिल करवा ले। खास करके अगर आप आगे का प्लान बना रहे हो सोलैंग वैली, सिस्सू, अटल टनल, जिस्पा या लेह लद्दाख जाने का, तो मनाली पहुंचते ही पहले कुल्लू या भुंतर में टैंक फुल करवा लेना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा लंबे रोड ट्रिप में सिर्फ फ्यूल ही नहीं बल्कि गाड़ी के टायर प्रेशर, इंजन कूलेंट और बेसिक व्हीकल चेक भी करा लेना ज़रूरी होता है, ताकि आप अपनी जर्नी टेंशन फ्री होकर एंजॉय कर सके और खूबसूरत नज़ारे का मजा ले सके। तो हम लोगों ने सुंदरनगर से पहले ही पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवा लिया। ऑलमोस्ट 1500 के अराउंड पेट्रोल डलवा लिया। अब यहाँ से निकल गए, अब सीधे अब मनाली में अगर रहा तो फिर से पेट्रोल वगैरह डलवाएंगे। रोड्स तो अच्छे हैं बट ट्रैफिक ज़्यादा है और अभी भी डर लग रहा है। आगे में एक और जगह 20-25 मिनट का कंजेशन दिखा रहा है, टनल जो है उसके आसपास दिखा रहा है। तो अब डर का माहौल तो है, क्या करें, हमारे पास ड्यू नहीं है। तो यहाँ हो गया एक्सीडेंट, जिसकी वजह से इन लोगों ने लगा दिया इतना लंबा जाम कि पूरा 15-15 मिनट का कंजेशन हो गया। अभी थोड़ा सा ट्रैफिक खुला है और हम निकल गए। एक लेन पूरा ब्लॉक था। सुबह हम 5 बजे से चले थे और अभी 9 बजने वाले। अभी हमने पार किया सुंदरनगर। हैट्स ऑफ द ट्रैफिक। ऐसा रहा तो आज शायद रात 10 बजे तक हम मनाली जरूर पहुंच जाएंगे। मतलब इतना ट्रैफिक है बता नहीं सकते, पर लग रहा है पूरा दुनिया उठकर मनाली ही जा रहा है हमारे साथ साथ। दिमाग में आता है कि ब्रेकफास्ट के लिए कहीं रुक जाए, फिर 2 मिनट के लिए टेंशन नहीं होता। अगर कहीं रुक गए और उसके बाद आधे घंटे बाद जिस जगह पे कंजेशन नहीं था वहाँ पर 25-30 मिनट का कंजेशन हो गया तो क्या करेंगे? मतलब कैसे कोई ट्रैवल एंजॉय कर पाता है पंजाब से या दिल्ली से मनाली तक का इतने ट्रैफिक के बीच में? मेरे को तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मेरा मतलब ऐसे कि सोता हुआ टाइम पार हो रहा है, ट्रैफिक में चिढ़ता हुआ टाइम पार हो रहा है, तब ऐसे करते करते मेरा ट्रैवल पार हो रहा है।
रास्ते में ले लिया छोटा सा ब्रेक, गन्ना रस पीने का। नहीं भी ना, हाँ हमसे शेयर कर लेंगे ऐसे पीने का। मैं तो नहीं दूंगा। आधा खत्म भी कर लिया, उसके बाद याद आया कि वीडियो में भी डालना है। ये बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया। पर जब आप ट्रैवल करते हैं चंडीगढ़ से मनाली तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका ध्यान आपको रखना चाहिए वो है ओवर स्पीडिंग। माउंटेन रूट्स पर हमेशा सेफ ड्राइविंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे ही आप हिमाचल एंटर करते हैं आप मेक श्योर कि आप अपने व्हीकल का स्पीड 60 से ऊपर ना रखें, क्योंकि पूरी जर्नी में आपको स्पीड रीडर मिलेगा जो कि आपकी स्पीड को डिटेक्ट करता रहता है। अगर आपकी स्पीड 60 से ऊपर गई तो आपको हैवी चालान आ सकता है। तो आप मेक श्योर करें कि आप 60 से अंदर का स्पीड रख कर ही ड्राइव करें चंडीगढ़ मनाली हाईवे में। डेस्टिनेशन तक सेफ पहुंचना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग ब्रेकफास्ट करने रुके थे, वहाँ पराठा खाया। मैं तो संदीप को ब्रेकफास्ट नहीं करना था बट मुझे भूख लग गया था तो हमने एक पराठा बोला और एक चाय। पराठा एवरेज टेस्ट था, मतलब हम इतने जगह आलू पराठा खाते हैं, मतलब कुछ खास नहीं था। चलो अब बात कर लेते हैं रोड कंडीशन की। अब अगर बात करें रोड कंडीशन के बारे में तो चंडीगढ़ से मनाली तक का आधा से ज़्यादा रूट काफ़ी अच्छा है। अगर ओवरऑल रोड कंडीशन देखा जाए चंडीगढ़ से मनाली के बीच में तो आपको ऑलमोस्ट सारे रोड अच्छे मिलेंगे, कंप्लीट स्मूथ हाईवे मिलता है। मोस्टली आपको 5 से 6 किलोमीटर का पैचेस मिल सकता है। उसके अलावा आपका जो सफ़र है वो कम्प्लीटली स्मूथ रहता है और वो सारे पैचेस भी आपको नियर बाय लैंड स्लाइडिंग वाले एरिया में देखने को मिलता है और थोड़े सिंगल रोड में। तो ये देखो कहाँ से जाम लगा हुआ है, 60 मिनट का कंजेशन हो चुका है और अभी हमें और टनल पहुँचने में काफ़ी टाइम है। मतलब परेशान, कैसे मैनेज होगा पता नहीं। बहुत खतरनाक वाला जाम है। अब पता नहीं 1 घंटे का जाम है यार, मतलब 1 आवर लगेगा यहाँ से। मतलब 1 आवर का कंजेशन है यहाँ पर। ये देखो पता नहीं हम लोग कब तक पहुँचेंगे। 51 मिनट ऑफ कंजेशन, पूरा रेड है पूरा। और टनल यहाँ से थोड़ा आगे है, ये और टनल में भी ऑरेंज है और उससे पहले पूरा रेड है। कैसे पहुंचेंगे पता नहीं, सोच के टेंशन हो रहा है कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा। ऊपर से जहाँ पर ट्रैफिक है वो रोड भी उतना खास है नहीं, मतलब पूरा एक तरफ पहाड़ रहते हैं और राइट साइड में आपका रिवर बहती है, तो इसीलिए कोई कोई जगह पे इतना कंजेस्टेड हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर पूरा जाम लग गया है। एक तो ट्रैफिक, ऊपर से ये चुभता हुआ गर्मी, मतलब आपको फील ही नहीं होगा कि आप हिमाचल में हो। एसी नहीं चला सकते हैं क्योंकि गाड़ी बैठ जाएगी, तो एसी कर दिया बंद, क्योंकि 60 मिनट अगर आप गाड़ी ऑन रखोगे ट्रैफिक में तो गाड़ी का हालत ख़राब हो जाएगा। तो हमेशा वीडियो में देखा करते तो लोगों को बोलते थे क्यों जाते हैं ऐसे सीज़न में जो 1-1, 2-2 घंटे में फंसे रहते हो, गाड़ी ख़राब हो गई, लोगों का हालत ख़राब हो गई। आज हम ऐसे ही फंसे। ट्रैफिक 10 से मस्त नहीं हुई है, जहाँ हम वहाँ से वहाँ लगे थे और अभी भी उतना ही है वहाँ पर गाड़ी लगा हुआ। वहाँ से हम यहाँ पहुँचे बस मुश्किल से 200 मीटर्स। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो यहाँ से पूरा वो एंड तक पूरा जाम लगा हुआ है। बसें हैं, ये पूरा रूल रेगुलेशन तोड़ के जा रही हैं। तो ये तो हाल है हमारे देश का। फाइनली इतने लंबे सफ़र के बाद गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ी है। अब ये उम्मीद कब तक रहती है कि हम आगे बढ़ रहे हैं वो तो बाद में ही पता चलेगा। गाड़ी के साथ साथ हमारे भी शक्ल का 12 बजना शुरू हो गया है, क्योंकि इतना हीट मार रही है गाड़ी। 10:30 बजे से ट्रैफिक में फंसे हैं और अभी 11:30 बजने को आ चुका है, बट अभी तक हम यहाँ जिस हाईवे में हम फंसे थे अभी तक वहीं पर है, कोई चेंजेस नहीं, कुछ भी नहीं। दुखी हो गए ट्रैफिक में फंसे फंसे। ऐसा लग रहा है कि अगर कोई ऑप्शन हो तो घर वापस जाने का तो अभी घर वापस निकल जाते। वो देखो वहां तक पूरी ट्रैफिक अभी भी लगी है, मैं वहां तक जाना है, उससे भी बहुत आगे तक जाना है, बट जहां तक कैमरे में दिख रहा है मैं दिखा रही हूँ। ऑलमोस्ट हमें 1.5 घंटा हो गया फंसे हुए। एक्साइटमेंट की धज्जियां उड़ गई, धज्जियां। चंडीगढ़ से मनाली के इस पूरे सफर में आपको कई टनल्स देखने को मिलते हैं, खास करके मंडी और टनल के बीच का सेक्शन टनल के लिए काफी फेमस है। जैसे आप इन टनल से गुजरते हैं सफर का एक्सपीरियंस और भी एक्साइटेड हो जाता है। पहाड़ों को काटकर बनाई गई ये टनल्स
ना सिर्फ ट्रैवल का टाइम कम करती है बल्कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस को भी काफ़ी खास बना देती है। कई बार टनल के बाहर आपको खूबसूरत पहाड़, घाटियाँ और ब्यास रिवर दिखाई देती है और कुछ ही सेकंड बाद आप एक लंबी टनल के अंदर पहुंच जाते हो। बाहर के शानदार व्यूज़ और टनल का ये कॉम्बिनेशन इंडिया का सबसे खूबसूरत रोड ट्रिप में से एक बना देता है। हालांकि टनल के अंदर कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पीड लिमिट का ध्यान जरूर रखें क्योंकि टनल के अंदर भी स्पीड लिमिट दिए होते, उसके अकॉर्डिंग ही आप ड्राइव करें तो सेफ ड्राइव रहेगा। और टनल के अंदर अचानक से लेन चेंज ना करें एंड ओवरटेक तो बिल्कुल ही ना करें। तो फाइनली हमने इतने लंबे जंग के बाद और टनल पार कर लिया। उसके बाद ट्रैफिक अभी स्मूथ है, बट ये जंग यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है। अभी हमें जाना है भूमतर कुल्लू होते हुए मनाली, और मनाली में भी हमें सेम स्ट्रगल करना है जो अभी हमने यहाँ किया। हम लोगों ने भूंतर पार कर लिया, अब हम कुल्लू एंटर कर रहे हैं और थोड़ी देर में प्रॉपर लंच के लिए प्लान कर रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 12:30 हो चुका है। लंच के लिए हम देख रहे कुछ मिल जाए, कुछ स्लाइड से खाने का सोच रहे हैं। तो कुल्लू में एक रेस्टोरेंट है जहाँ यूजुअली हम जाया करते हैं लंच के लिए, तो वहाँ पहुँचते और दिखाते हैं आपको वो जगह। मतलब वहाँ से जो व्यू है वो काफ़ी खूबसूरत है, जिससे पूरा इंटायर कुल्लू दिखाई देता है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके KMHD 111 फूड ड्रिंक। यहाँ यूजुअली हम रुककर लंच करते हैं। हमने उस रेस्टोरेंट में कुछ भी नहीं खाया, हम वहाँ से निकल गए क्योंकि हमें बैठे हुए 10 मिनट्स हो गया था। फिर स्टाफ उनको ऑर्डर पूछने नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, तो वो सब बिजी थे। एक बार बोला भी तो बोला 1 मिनट में आ रहे, उसके बाद आया नहीं। तो संदीप एंड मैंने डिसाइड किया कि चलो फिर निकलते हैं, कोई मतलब नहीं है वेट करके, क्योंकि हम लोगों को भूख भी बहुत जोर से लगी थी। वेटिंग है तो बोल सकते हो कि हाँ वेटिंग चल रहा है। फिर हम लोगों ने सोचा चलो आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और खा लेंगे। और जैसे जैसे आप मनाली के करीब पहुंचते हो मौसम ठंडा होने लगता है और चारों तरफ दिखाई देने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपका वेलकम करते हैं। यही वजह है कि चंडीगढ़ से मनाली रोड ट्रिप इंडिया की सबसे पॉपुलर रोड ट्रिप में से एक मानी जाती है। अगर आप मनाली जाने का प्लान कर रहे हो तो इस जर्नी को सिर्फ ट्रैवल मत समझिए, बल्कि रास्ते के हर खूबसूरत पल को एंजॉय कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी फेवरेट हिमाचल रोड ट्रिप कौन सी है। तो चलो मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। हमारा नेक्स्ट ब्लॉग क्या होगा, कौन सा होगा, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही पता चलेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए। एक ही लाइफ है, एक ही बार है। बाय बाय, टेक केयर।